हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल महामाया प्रोग्रेसिव ट्यूशन सेंटर में। अभी तक हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स में चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, बल तथा गति का नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जानेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका डेरिवेशन क्या है। ठीक ना? तो आइए समझते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो पहले समझ लीजिए, फिर मैं लिख भी दूंगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी बाह्य असंतुलित बल के अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक पिंडों के संवेग का बीजीय योग हमेशा नियत रहता है। यानी कहने का मतलब है कि पिंड के टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर होता है पिंड के टक्कर के बाद का कुल के संवेग के। ठीक है, तो आइए इन बातों को नोट करते हैं। किसी बाह्य तुलित बल के अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक पिंडों के संवेग के बीजीय योग नियत रहता है या स्थिर रहता है, नियत रहता है। अर्थात टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर होता है टक्कर के बाद का कुल संवेग। अर्थात टक्कर यानी कोलिजन, टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर होता है टक्कर के बाद का कुल संवेग। जैसे मान लीजिए आपके पास दो पिंड है ए और बी। सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास दो पिंड है ए और बी। मैंने बोला कि ये पिंड ए है और ये पिंड बी है। ठीक है, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। ठीक, ये e1 वेग से गतिशील है। ये e1 यानी प्रारंभिक वेग e1 से गतिशील है, ये भी e1 से गतिशील है। कुछ समय बाद मान लेते हैं कि वो समय है t सेकेंड बाद इनके बीच टक्कर होता है। ठीक ना? ये A है और ये B है। जब टक्कर होता है तो A B पे फोर्स लगाता है, A B पे फोर्स लगाता है और B A पे फोर्स लगाता है। हम लोग न्यूटन के तृतीय गति के नियम पढ़े हैं। न्यूटन के तृतीय गति के नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब वस्तु A B पर बल लगाएगी तो उसे क्रिया कहेंगे, और जब वस्तु B A पर लगाएगी तब उसको क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया कहते हैं। B A पर बल लगाएगी तो उसे प्रतिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अच्छा। अब टक्कर के बाद सुनिए, टक्कर के बाद मैं इसको बोल देता हूँ A B है, ये भी F है, ये भी F है, और इसका डायरेक्शन अलग अलग है तो हम यहाँ पे माइनस ले सकते हैं। इसके बाद मैं लूँगा, क्वेश्चन जब कराऊंगा तो, या डेरिवेशन में मैं लूँगा। ठीक ना? तो टक्कर के बाद इस पिंड का
इस पिंड का अंतिम वेग, ठीक ना, अंतिम वेग v1 और इसका अंतिम वेग v2 हो जाता है। और सॉरी यहाँ इसका u1 और u2 है, ठीक है। ये देखिए ये टक्कर के पहले का है, ये टक्कर के पहले, और ये टक्कर के समय, ये टक्कर के समय, और ये है टक्कर के बाद, टक्कर के बाद। ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि A और B दो पिंड है जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, जो u1 और u2 वेग से गतिशील है। टक्कर के बाद या टक्कर के समय A B पे बल लगाएगा और B A पे बल लगाएगा, ठीक है। और टक्कर के बाद इनका जो वेग हो जाता है ये v1 और v2 हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी बाह्य असंतुलित बल के अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक पिंडों के संवेग के बीजीय जो नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग, ठीक ना। संवेग होता क्या है बाबू, संवेग क्या होता है, सेरो संवेग होता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। यानी P बराबर क्या होता है, mv, जहाँ m होता है द्रव्यमान और v होता है वेग। तो इसी तरह इसका अगर देखें प्रारंभिक यानी टक्कर के पहले का संवेग देखते हैं, टक्कर के पहले का कुल संवेग, टक्कर के पहले का कुल संवेग, टक्कर के पहले का कुल संवेग क्या होगा, m1 u1, क्योंकि संवेग क्या होता है P बराबर mv, ये द्रव्यमान और वेग के गुणनफल। तो इसका द्रव्यमान क्या है m1 और इसका वेग क्या है u1 प्लस m2 u2, क्योंकि इसका द्रव्यमान है B वाला वस्तु का द्रव्यमान क्या है m2 और इसका वेग क्या है u2, ठीक। इसके बाद टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होगा, m1, इसका द्रव्यमान क्या है, A वस्तु का द्रव्यमान क्या है m1 और वेग क्या है v1, तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस B वाले वस्तु का द्रव्यमान क्या है m2 और वेग क्या है v2, तो m2 v2, समझे। यानी दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं इसे कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। देखिए ये दोनों A और B एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन अलग है, यानी अपोजिट है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए शेरो। अभी तक हम लोगों ने देखे कि टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर होता है टक्कर के बाद के कुल संवेग का। आइए इसे प्रूव करके देखते हैं क्या वास्तव में ये होता है। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। आइए इसे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब ये वस्तु आपस में टकराते हैं, ये पिंड A है और ये पिंड B है, ठीक ना, ये पिंड A और पिंड B है, तो A B पे फोर्स लगाता है, ठीक है। तो B भी क्या करता है, A पे फोर्स लगाता है, और इनका डायरेक्शन जो क्या है, उनका डायरेक्शन क्या है, अलग है। यानी हम बोल सकते हैं FAB इजक्वल टू माइनस FAB, FAB इजक्वल टू माइनस FAB, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है, ठीक है। अब समझते हैं कि F बराबर क्या होता है, MA, F बराबर क्या होता है, MA, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, ये हम जानते हैं। अच्छा, त्वरण क्या होता है, A बराबर होता है V माइनस U बाई टी, A बराबर क्या होता है, V माइनस U बाई टी,
ठीक है, या इसको बोलोगे तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा में समय होता है। तो आइए हम एफ ए बी को निकालते हैं। एफ ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ ए बी हो जाएगा आपका m1 v1 अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग m1 u1, ठीक ना, m1 u1। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, पहले रहा देते m1 v1 माइनस m2 m1 h, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि m1 इंटू v1 माइनस u1, ठीक है। अच्छा, एफ ए बी क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी को क्या लिख सकते हैं कि m2 इंटू v2 माइनस u2 लिख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, m1 हो गया v1 माइनस u1, ये m2 हो गया v2 माइनस u2। यानी देखिए m1 क्या है, ये आपका m1 द्रव्यमान हो गया और v1 माइनस u1 क्या है, आपका त्वरण है। अब बट्टा में चाहे तो इसे समय लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक, अभी मैं कर देता हूँ। यानी इन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, यहाँ माइनस का साइन होगा, यानी एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। अच्छा, यानी यहाँ पे लिख देते हैं m1 v1 माइनस u1, ठीक ना, ये त्वरण वाला सा है, तो v1 माइनस u1। अब बट्टा में ले सकते हैं समय बराबर माइनस m2 v2 माइनस u2, अब बटा में टाइम। तो देखिए समय से समय क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, देखिए m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर क्या हो गया, माइनस m2, ठीक ना, v2 और प्लस m2 u2। अच्छा, फिर देखिए ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, इधर लिख देता हूँ मैं। बोले क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए सिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर क्या हो रहा है, माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। तो अब देखिए यहाँ से इसको इधर लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम करते हैं m1 v1 इधर जाके बन जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा m2 v2। अब बराबर ये देखिए इधर है m2 u2, ठीक है ना। अब प्लस क्या है, इधर माइनस में है m1 u1, तो इधर माइनस में उधर जाके क्या होगा, प्लस में m1 u1, ठीक है। तो यही रिजल्ट हम लोग को लाना था। और चाहे तो और इसको और ढंग से लिख सकते हैं इसके जैसा, तो ऐसे लिख लीजिएगा m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, क्लियर है। तो जो लोग भी नए होंगे हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक ना, और पढ़ाई करते रहेंगे और सीखते रहेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।